हुकूमत को तो चाहिए कि मतलब गरीब आदमी का ख्याल करे। कल अभी यहाँ मरीम नवाज साहब आई हुई थी तो बेचारे यहाँ पर सब परेशान हो रहे, सारा रास्ता ब्लॉक। आपको पता वो क्या करने आई थी? पता नहीं जी क्या करने आई थी। अपना कंधा चेक करवाने आई थी मैं हॉस्पिटल। ये 50 भी होती तो मुतमईन नहीं होता। इतना ख्याल कर लिया है कि हर मतलब 400%, 800% इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी, जबकि इन्हें जरूरत नहीं है। जब भी बात हुई है इन्होंने यही कहा कि हम तो फी सबीलिल्लाह काम करते हैं मुल्क के लिए। इधर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको जान के लाले पड़े हुए हैं। 3000 की घर में पड़ रही है और 3000 की बेच देते हैं। तो चल यार सेल तो आ जाए। 2 पखे चल रहे हैं, 2 बल्ब चल रहे हैं। हमारी दुकान का बिल है 50,000 रुपया के दफ्तर भी गए, हर तरह की बात की है, कोई चक्कर हो कहते हैं आपको बिल अदा करना पड़ना है। ये ऐसे हो जाता है किसी किसी के साथ। हमारा एक छोटा सा काम है, 38,000 रुपए का गैस का बिल आया। 38,000 गैस का बिल जी। क्या यहाँ पे फैक्ट्री लगाई हुई है आप? देख लें आपके सामने। ये तो आप अंडा टिक्की बना रहे हैं। हाँ जी। ये मरियम ही बेहतर दस सकती जिसे बजट बनवाया है या बनाया है, जहाँ उधर चाचा दस सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल वाक़िया। नाज़रीन, वफाक के बाद तमाम सूबों ने अपने अपने बजट पेश कर दिए हैं। वफाक ने जो बजट पेश किया है उसमें और उससे पहले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, अफसरान में की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, मराहत में इजाफा हुआ है और जो MNAs हैं उनकी सैलरीज में इजाफा हुआ है, उनके अलाउंसेस बढ़े हैं। इसके अलावा जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं सबके बजट इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद पंजाब ने जो अपना बजट पेश किया है उसमें भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। डिपार्टमेंट्स के खर्चे बढ़ गए हैं, वज़ीर आला हाउस का खर्चा बढ़ गया है, पंजाब असेंबली का खर्चा बढ़ गया है। तो पंजाब हुकूमत का जो गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए मिनिमम तनख्वाह मुकर्रर करने का फैसला है वो है जी 40,000। वफाक ने ये जहमत ही नहीं की कि मजदूर की मिनिमम तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए। जब सवाल किया जा रहा है कि मजदूर की तनख्वाह इतनी कम क्यों, तो जवाब आता है कि महंगाई बहुत कम हो गई है। लेकिन इसी के बरअक्स पंजाब और वफाक ने तनख्वाहें कितनी बढ़ाई हैं वो जरा देखिएगा। पंजाब हुकूमत के पास जो अरकान पंजाब असेंबली थे उनकी तनख्वाह 75,000, पौना लाख, लेकिन अब कितनी बढ़ी है 4,85,000 रुपए। जो एक सूबाई वजीर है उसकी तनख्वाह 2.25 लाख रुपया थी, वो 9.5 लाख रुपया हो गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली की तनख्वाह तकरीबन 9.5 लाख रुपया हो गई है। स्पीकर नेशनल असेंबली की तनख्वाह 11.5 लाख, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 23 लाख रुपया, हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाह 26 लाख रुपया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाह 28 लाख रुपया। ये तनख्वाहें हैं इस मुल्क की इशराफिया की। इसके बाद जनाब अगर हम IGs की सैलरी की बात करें तो 10 लाख रुपया, चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह की बात करें तो 14 लाख, दूसरे सेक्रेटरीज की तनख्वाह की बात करें तो 8 लाख रुपया, और गरीब की माहाना तनख्वाह 40,000 रुपया। ये कैसे सरवाइव करेंगे, ये कैसे गुजारा करेंगे? क्या मुल्क सिर्फ अशराफिया के लिए ही बना हुआ है? क्या इन्हीं के लिए तरक्की कर रहा है? आम आदमी का मुल्क कैसा चल रहा है और क्या तरक्की हो रही है, इस पे भी बात करते हैं, बढ़ते हैं लोग। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का करम। क्या करते हैं? सही जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? प्राइवेट कंपनी है कि? प्राइवेट है। अच्छा, तो प्राइवेट कंपनियों को हुकूमत ने कह दिया कि मिनिमम 40,000 रुपया सैलरी देंगे, लेकिन 40,000 सैलरी फिर भी नहीं मिलती। आप कितनी लेते हैं? मैं इसमें 32,000 रुपये। 32,000 रुपया। पिछले बजट में हुकूमत ने दावा किया था कि मिनिमम सैलरी 37 होगा, नहीं सर, पूरा साल नहीं मिली। ठीक है। तो ये इन्फोर्समेंट किसने करवानी थी? सर ये तो गवर्नमेंट के काम है। तो सारा साल नहीं करवा सके, यानी 37,000 रुपया तय किया था कि मिनिमम सैलरी होगी और वो मिल फिर भी नहीं रही। ये आपके सामने है, 32,000 रुपया। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे एक है, बेटा मेरा एक बेटे है। और फैमिली में कितने लोग हैं? हम हैं 3 लोग ही हैं। 3 लोग हैं, तो 3 लोग 32,000 मुश्किल नहीं है सर, क्या करें? अब उन्होंने मिनिमम 40 कर दिया, लेकिन मिलेगी तो फिर भी नहीं। आप कौन पूछेगा, मुझे बताए ना। बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, वही मार नहीं है, खाना पीना तो बात की बात। MPs की सैलरी 75,000 से 4,85,000 होगी। ऐसे ही होगी। वजीर जो सूबाई वजीर है उनकी सैलरी 2.25 लाख रुपए से 9.5 लाख होगी। जी ऐसे ही है। तो तरक्की कर रहे हैं मुल्क। ये आप बेहतर समझते हैं। नहीं, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहा हूँ। ये बताया गाड़ियों का रेट जो छोटी गाड़ियों का कीमतें भी बढ़ गई है, टैक्स भी बढ़ गया। जो बड़ी गाड़ी है उनका सुना कि टैक्स भी कम हो गया, रेट भी कम हो तो गया। ये मुल्क फिर बड़े लोगों के लिए, उनके लिए है ना, हमारे लिए तो नहीं है। छोटे लोग निकल जाए कीड़े मकोड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इनसे सिर्फ टैक्स लेना है, बस निचोड़ना है। ऐसे ही है। अच्छा, हुकूमत कहती है कि 50,000 से कम सैलरी वाले पे टैक्स नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन आपको पता पेट्रोल खरीदते हैं
बिल्कुल खरीदते हैं। कितना खरीदते हैं? आप 1 इंडियन की लीटर डलवाते हैं। डेली का? हाँ, और अगर आप डेली का लीटर डलवाते हैं तो उसपे 112 रुपए आप रोज गवर्नमेंट को देते दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, तो फिर किस मुंह से हुकूमत कहती है कि आप टैक्स नहीं देते? हैं। हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे। हमारा अगर बेटा भी एक बोतल लेने के जाए उसका भी टैक्स दे। बिल्कुल बिल्कुल, बोतल पे भी टैक्स है, एक अगर चिप्स का पैकेट या कुछ चीज भी लेता है उसका भी उस टैक्स पे दे भी रहे टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस इतने हैं और ये एक लूट मार है। हर चीज का टैक्स दे। मतलब दुकानदार और जिसने वो प्रोडक्ट बनाई है जी, ऐसे। उसने टैक्स ले लिया हाँ है। जी। हुकूमत लेती है कि नहीं लेती? बिल्कुल लेती। हुकूमत तक वो पहुंचता है या नहीं पहुंचता? ये तो हमें नहीं पता ना। हम ये किसी मतलब जानते- इतने लोगों को कैंचियां देके लोगों की जेब काटने पे जो लगाया हुआ है, ऐसे ही। जिम्मेदार कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट ही है, उनका काम है ना पूछना। अब हम काम काज छोड़ के कैसे जाए? अब ये बताएं, आपके सामने बैठे पसीना देखे कैसे आ रहा है? बिल्कुल। अभी बाइक से आ रहे हैं, बाइक चला के हम दोनों भाई। इसके माशाल्लाह बच्ची हैं, 4 बेटी हैं। भाईजान क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ भाई। प्राइवेट गवर्नमेंट? नहीं, प्राइवेट। क्या सैलरी है? मेरी है 33,000। 33,000। हुकूमत कहती थी जी कि मिनिमम 37,000 देंगे पिछले साल, जी। और सारा साल कितनी मिली? 33,000। 4,000 रुपया कहाँ गया? ये हुकूमत को बताओ। ये तो हुकूमत मतलब कहाँ है? आपके अपने ही ऑर्डर्स जो है उसकी कहीं इन्फोर्समेंट ही नहीं है, जी, जी। हवाओं में फैसले करते हैं आप। 33,000 रुपया सैलरी कहाँ जाएगा ये? कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 5 है, 4 बेटी हैं, 1 बेटा है। कैसे बजट बनता है? अल्लाह करा ही देता है जी। अल्लाह ही करवाता है ना, अल्लाह ही करवाता है। एक कसर नहीं चढ़ते। नहीं, ये नहीं छोड़ते। तो ये मौजूदा बजट जो है जी। कहते जी मिनिमम सैलरी 40,000 होगी। हमें तो अभी तक 33 ही मिल रहा है सर। हमारी तो 40,000 जिन्होंने है। पिछले साल आपको 37 नहीं दिया, जी, जी। वो इस साल आपको 40 कहाँ देंगे? नहीं देंगे सर, हमें तो वही मिल रही है अभी तक। तो क्या कहते हैं फिर, ये जो इस वक्त का बजट है कैसा है? मैं कुछ नहीं कह सकता सर इसके बाद। ये अच्छा। हुकूमत बेहतर जानती है सर। हुकूमत ही बेहतर जानती है। ये अमीरों के लिए बजट, अमीरों के लिए बजट है, गरीबों के लिए नहीं है। गरीबों को बजट का पता ही कोई नहीं, बजट में क्या चीज बढ़ी तो क्या चीज नहीं बढ़ी। हमने तो रोज की मर्रा की चीजें को स्टॉक नहीं करते, हम रोज ही लेना रोज ही खाना। तो ये नहीं कि महीने का राशन डालेंगे, महीने का राशन डाल ही नहीं सकते हम लोग। रोजमर्रा की चीज पे आती है, चीनी रोजमर्रा में, आटा उसी हिसाब से, हर चीज रोज के रोज ही इस्तेमाल होती है। महीने का राशन नहीं डालते, कहाँ से कैसे डालना है? सही कैसे बात। डलेगा मुझे हाँ, बताएं। ठीक है। अभी बिल आने वाला है, रोज मीटर की रीडिंग चेक करते हैं यार, बिल मीटर कितना चल गया। 4 यूनिट जल गए यार, कैसे जल गए? आज ये भी चीज बंद कर दो यार, फ्रिज भी बंद कर दो, ये इस तरह कर दो, इस तरह कर दो। मैनेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता। डर ये होता है 200 के ऊपर ना चला जाए, 6 महीने का बिल पड़ेगा, क्या करें? कितना जुल्म है ये एक अलग जुल्म है। क्या करेंगे? सब खाने पीने की टेंशन नहीं, सबसे टेंशन ये होती है यार, बिल देना, गैस का बिल है, पानी का बिल है, ये चला जाए किसी तरह से, परेशानी ना हो। और एक सफेद पोश जो है वो अपनी इज्जत बचाता फिरता है यार। क्या करें? क्या करेंगे? तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर पैगाम को हुकूमत को तो चाहिए कम से कम गरीब आदमी का ख्याल करे, उसको देखे कि यार क्या मसला क्या नहीं। कल अभी यहाँ मरीम नवाज साहब आई हुई थी, तो बेचारे यहाँ पर सब परेशान हो गए, सारा रास्ता ब्लॉक, हमारी बाइक आनी मुश्किल हुई, रेहड़ी वाले भी बेचारे परेशान, दुकानदार भी परेशान। ये बाइक पर ये भी उठा के अंदर किया हुआ। आपको पता है वो क्या करने आई थी? पता नहीं जी क्या करने है। अपना कंधा चेक करवाने आई थी मेयो हॉस्पिटल। कंधा अपना चेक करवाने आई है, आई मेयो हॉस्पिटल में है। तासुर ये कि मैं जनाब बहुत जो है ना वो सादगी से सरकारी हॉस्पिटल में जा रही हूँ, और ऐसे। यहाँ पे क्या हुआ? सर रास्ता बंद था, आधा घंटा गरीब आदमी तो जलील हुआ। पौना घंटा खड़े रहे गर्मी के अंदर, पसीनो पसीन बुरा हाल, अंदर नहीं आने अब एक आदमी का कंधा चेक करवाना पूरे मुल्क के लिए तो ज़ाब बना ना। बाकी परेशान। दुआ करें अल्लाह पाक को सबब बनाए, कोई ऐसा हुकूमतदार आए, कोई जो अक्सर गरीबों की सुने, कोई मदद करे, कोई परेशानी कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम खाने पीने की चीजें तो सस्ती होनी चाहिए, और बिजली सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। बेसिक नीड्स है। Main और उस पे तो पेट्रोल पे और टैक्स बढ़ा दिया है, हर चीज का जी ऐसे ही है, उस पे एक कार्बन टैक्स भी लगा दिया ऐसे ही ऐसे ही और है, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। ऐसे ही है। बजट पेश हुआ है, वैसे तो ये एक गोरख धंधा है, पलंदा है बस एक कागजात का आम आदमी के लिए, टैक्सों का बोझ है। लेकिन उसमें 37,000 रुपए से गरीब आदमी की जो मिनिमम सैलरी है वो 40 कर दी। मुतमईन? बिल्कुल नहीं मुतमईन। ये 50 भी होती तो मुतमईन नहीं होता। आजकल कोई गरीब आदमी और शरीफ आदमी 50,000 में गुजारा नहीं कर सकता। मिनिमम तनख्वाह जो है ना 60,000 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। तब तो ये आदमी शरीफ आदमी इज्जत की रोटी खा सकते हैं, अदरवाइज फ्रॉड, झूठ, गलत बयानी करेगा। ठीक है। अपने बारे में इन्होंने अपना इतना ख्याल कर लिया है कि हर मतलब 400%, 800% इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा दी, जबकि इन्हें जरूरत नहीं है। जब भी बात हुई है इन्होंने यही कहा कि हम तो फी सबिलिल्लाह काम करते हैं मुल्क के लिए। 76,000 रुपए से सैलरी बढ़ा के एक एमपीए की तनख्वाह 4,85,000 रुपया की है। कर सकते
उनके लिए वो कहते हैं जी कि महंगाई हो गई है, आम आदमी बात करता है तो कहते हैं जी महंगाई कम हो गई है। जी ऐसे ही है। तो इस बजट के बाद आपको क्या लगता है कारोबार के हालात क्या होंगे? कारोबार बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा? जाहिर है जी कम ही होगा, बढ़ेगा कैसे? मैशियत जब खराब होती है तो कारोबार तो नहीं बढ़ता है ना, तो फिर कारोबार कम ही होता है। और हर बजट के बारे में यही होता है, गरीबी आदमी मरता है। IMF की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक गुर्बत की जो शरह है ना 45% पहुंच गई है। यानी आधा मुल्क वो है कि जिन्हें 2 वक्त की रोटी, सर ढांपने के लिए छत और लिबास भी मैसर नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो क्या कहेंगे इस पे हुकूमत को? हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या है? हुकूमत की प्रायोरिटी कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी जात के लिए है बस। मैं तो यही कहूँगा। एक चीज हमें घर में मसाला की 3000 रुपए की पड़ रही है, हाँ तो लोगों को हम मसाला कस्टमर को 3500 बताएं हाँ तो वो कहता है भाई 2500 ले लो। हाँ और इधर ऐसी वो लोग बैठे हुए हैं जिनको जान के लाले पड़े हुए हैं। वो 3000 की घर में पड़ रही है और 3000 की बेच देते हैं। तो चल यार सेल तो आ जाए, रात को 2-4 हजार खर्च करके जाना है, चलो जो हमारे लगे हैं वही आ जाए, वही खर्च कर लें। ये मामला हुआ होगा। तो इस बजट से आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है कि कोई आम आदमी की मैशत भी बहाल होगी? नहीं, आम आदमी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। वो ये बजट बढ़ा, गवर्नमेंट लेवल पे हर बंदे की तनख्वाहें बढ़ गई, हर मामला बढ़ गया। भाई आम आदमी अवाम को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। वो बेचारा 2000 रोजा कमाता था, समझो कि उसकी 1800 रुपए तनख्वाह हो गई, आमदन हो गई, और 200 रुपए कम हो गया, बजाय का 500। तनख्वाहदार के लिए 40,000 सैलरी रखी है महीने की, नहीं मिनिमम। वो भी लोग नहीं देते। नहीं 25,000 भाई, पे काम कर रहे हैं। किलो दही ले लो, किलो दूध ले लो, 1000 खत्म हो जाता है। हाँ तो हर घर में 2-3 बच्चे तो यार है। ठीक है। अब मैं मसाला के 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, और किलो दूध दही क्या करता है? 1000 रुपए खत्म हो जाता है। जिस बंदे की तनख्वाह 40,000 है, उसने बाकी के लवाजमत कहाँ से पूरे करने हैं? यही वजह है ना फिर के 45% गुर्बत की शरह जो है ना वो मेरे हिसाब से 45 से भी आपको होगी। ये कोई हाल नहीं है अवाम का। अवाम के लिए तो फिर ये जो हुकूमत के दावे हैं कि मईशत बेहतर हो गई है, हम तो इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं कि पूरी दुनिया हैरान भाई है। तरक्की जुबान से हो रही है ना, जुबान से हो रही है। अमली तौर पे क्या तरक्की है? आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी हैं। क्या तरक्की है? कुछ नहीं। वो देखो सामने लड्डू बेच रहा है, वो क्या कर रहा है? वो लड्डू ही बेच रहा है। वो 2000 रुपए 1400 रुपए दिहाड़ी है उसकी, वो सामने लड्डू वाले की। ठीक है। 1400 दिहाड़ी है। अब ये बजट आ गया, जाहिर सी बात है खर्चे बढ़ गए, तो उसकी 1400 की बजाय समझो कि वो उसकी 1200 रह गई। यानी खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए। यानी गरीब आदमी तो पिस गया। पिस गया, वो पिस ही जा रहा है। 2 पखे चल रहे हैं, 2 बल्ब चल रहे हैं। हाँ। हमारी दुकान का बिल है 50,000 रुपया। 50,000 50,000 रुपया। यूनिट कितने चढ़े हैं? कितने? 53 यूनिट। 53 तो नीचे लिखा हुआ है। आपको 1,000 रुपए का एक बिल वो यूनिट पड़ा। 1,000 रुपए का एक यूनिट। क्यों? उधर लेके गए हैं, वो कह रहे हैं जी आपने बिजली चोरी की है। बिजली चोरी की है, पीछे 50 मीटर लगे हुए हैं, हमें अपने मीटर का नहीं पता कौन सा हमारा। ये क्या बात? हमें मीटर का नहीं पता, हमने दिखाया तो बिजली चोरी का क्या सबूत? वही तो कह रहे हैं, बताएं। मीटर ही पीछे लगे हुए हैं। उन्होंने बताया आपको कि आपने ये चोरी की है? कुछ भी नहीं बता रहे। आपने वो कुंडी लगाए हुए हैं? कुंडे कहाँ लगाए हुए हैं? पीछे मीटर लगे हुए हैं, हमारा यहाँ कुंडा जा ही नहीं सकता वहाँ। नहीं तो चोरी का कोई सबूत है आपका? हमारे पास तो हमने कहा प्रूफ कराए। मतलब उन्होंने कह दिया जी चोरी की। हाँ जी, हमने कहा प्रूफ कराए और खुद ही जुर्माना भी खुद ही डाल दिया। हर दफा कहते हैं एडजस्टमेंट करेंगे। वो पता है वो गलत है। हमने बात भी की है, वापटा के दफ्तर भी गए, हर तरह की बात की है, कोई चक्कर। वो कहते हैं आपको बिल अदा करना पड़ना है। ये ऐसे हो जाता है किसी किसी के साथ। किसी के साथ। मैं तो पंजाब का रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मुझे तो बहुत अफसोस दुख हुआ। बल्कि मैंने मरियम नवाज साहबा के PMNL का ग्रुप है, उसमें भी मेंशन किया कि आई एम नॉट हैप्पी ऑफ योर बजट ड्यू टू 5% पेंशन। अच्छा, आप पेंशन रिटायर्ड एम्प्लॉय। ओके, 5% जो इंक्रीजमेंट है पेंशन की, आप उस पर खुश नहीं? नहीं, खुश नहीं। क्यों? इसलिए कि महंगाई देखे ना कहाँ चली गई। हर चीज़ महंगी है। 5% तो कुछ भी नहीं है। और दूसरे सूबों ने 7% किया है, इन्होंने 5 किया है। वफाक को ही फॉलो कर लेते हैं। वफाक ने साथ किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत तो कह रही है कि मईशत जो है ना वो तेजी से तरक्की कर रही है। हम इतनी तेजी से तरक्की कर रहे हैं कि दुनिया हैरान है। नहीं, मईशत तो पता नहीं कौन सी तरक्की कर रही है। बंदे जॉब्स खत्म कर दी हैं, डाउन साइजिंग हो रही है, नौकरियां खत्म कर रहे हैं। पता नहीं किस शोबे में तरक्की कर रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये 5% ये तरक्की हुई है। तो जब एक वजीर की तनख्वाह 2.25 लाख रुपए से सीधी 9.5 पे पहुंचाई है, उसके लिए महंगाई आ गई है। ये उस हिसाब से ज्यादा तरक्की हुई है।
वज़रा की तनख्वाहें बढ़ाने में तरक्की हुई है, MN MPA और सेनेट की तनख्वाहें बढ़ाने में तरक्की हुई है, गरीबों के लिए कोई तरक्की नहीं। हमारा एक छोटा सा काम है, हाँ 38,000 रुपए का गैस का बिल आया है। 38,000 गैस का बिल। जी, क्या यहाँ पे फैक्ट्री लगाई हुई है ये आप? देख लें आपके सामने। ये तो आप अंडा टिक्की बना रहे हाँ हैं। जी। अंडा टिक्की का 38,000 रुपए एक इससे चूल्हे का बिल। हाँ जी, कर्ज ले लेके ना लोगों से मैंने बिल जमा कराया है। अभी 10,000 10,000 किसी एक बंदे से लेके आया हूँ। एक महीने का। हाँ जी, एक महीने। ये देखें बिल, ये देखें। और यहाँ पता नहीं लग रहा कि कितने यूनिट चले हुए। ये जी मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके बिल्कुल क्लियर तो ये जरा एक कार्रवाई देखें। ये जो पिक्चर है हाँ, वो वो clear क्लियर ही नहीं नहीं, कोई रीडिंग नहीं आ रही इसमें, कोई इसमें नजर नहीं आ रहा कि क्या रीडिंग है क्या नहीं। और अंधा मीटर है, अंधा क्या जी? अंधा मीटर है। अंधा मीटर है जी, अंधा मीटर नहीं है, ये अंधा कैमरा है जिसमें पिक्चर ली है। हर महीने बेचारा तो कर जो मुल्क तरक्की कर रहा है वो कौन सा और यही कर रहा है? तरक्की हो रही है ना, ये टैक्स लगाई जा रहे हैं, हर चीज पे तो टैक्स है। जो चीज भी आप ले लें उठा के वो उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। गरीबों को मारने की तरक्की हो रही है। ऐसे कह रहे हैं जी गरीब दोस्त टैक्स है, गरीब दोस्त टैक्स भी बना, बजट बनाया है इन्होंने, कोई किस चीज का है? गरीबों को तो मार रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या पैगाम देते हैं? इनसे कहते हैं उसके नाखून लें, आवाम के लिए भी सोचे, खाली अपने में सोचे। आपने जब वोट लेने थे क्या वादे किए थे? जब वोट लेने थे क्या वादे अगर किए? 300 या 200 यूनिट्स जो है ना वहां तक बिजली फ्री कर देंगे, ये वादा था पंजाब हाँ, हुकूमत। यही वादा था कि वही ना, वो वादे तो ये मरियम बहुत साहब किए का थे, वादा था। मगर वो वादा ही क्या जो वफा हो गया बस। तो ये फिर मैसेज भेजेंगे मरियम साहब अब को? मैं भेज दूंगा, मैंने आज भेजता रहता हूँ मैं। मैसेज भेजते उनके हैं, ग्रुप पे। कोई जवाब आता है? नो आंसर। ਇਹ ਮਰੀਮ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਬਜਟ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ अच्छा ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਗਾਰਡ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਸੈਲਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ 40,000 ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਨਾਲ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 40-50,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਇਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੋਚੇਗਾ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਰਫ ਬਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਬਸ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਐਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ 75,000 ਤੋਂ 4,85,000 ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 9.5 ਲੱਖ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਾਈਆਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀ कि मुल्क तरक्की कर रहा है, लेकिन जिनका कर रहा है वो बाबा जी ने बड़ा बेहतर बता, उनका ही कर रहा है कि जिनकी तनख्वाह सरकारी खजाने से आनी है, जिनके बिजली के बिल सरकारी खजाने से आने हैं, जिनके पेट्रोल के खर्चे सरकारी खजाने से होने हैं, गाड़ियां लौ लश्कर प्रोटोकॉल सरकारी खजाने से मिलने हैं, और इसके अलावा भी दर्जनों किस्म के अलाउंसेस मिलने हैं। और फिर तनख्वाह पता कितनी मिलनी है? 9.5 लाख रुपया एक वजीर को, 4,85,000 रुपया एक एमपीए को, 11 लाख से ज्यादा एक स्पीकर को, और 4 लाख से अबव एक एमएनए को, 10 लाख के करीब एक आईजी को, 14 लाख के करीब एक चीफ सेक्रेटरी है उसको, और 26 लाख के करीब हाईकोर्ट के जजेस को। तो तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं जो इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं। जो आम लोग हैं, जो माड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके क्या हालात हैं ये भी आपने जाना। इजाजत दीजिए।